हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज देखें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 और जिसमें हम कुछ पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे हैं, तो उनके लिए जवाब है हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, आप अपनी बताओ आप कैसे हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले से। सबसे पहला टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो बच्चों आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं इसमें। पहला फॉर्मूला है कॉसेक थीटा। कॉसेक का उल्टा होता है बच्चों साइन, तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूं 1/साइन। कॉसेक को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1/साइन। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा फॉर्मूला याद करना है। मैं बहुत कम आपको फॉर्मूले याद करवाने के लिए बोलूंगा, ठीक है, तो बस थोड़े से आप याद कर लो। कॉसेक थीटा होता है बच्चों 1/साइन थीटा, ये आपको याद हो गया होगा। कॉसेक का उल्टा होता है बच्चों साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10। क्या पढ़ोगे? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10। कॉट का उल्टा होता है बच्चों 10 और 10 का उल्टा होता है कॉट। एक लास्ट फॉर्मूला और जानिए, सेक थीटा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1/cos। क्या लिख सकता हूं बच्चों? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। ठीक है, ये पहले तो तीन आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले दो और बनते हैं टेन के और कॉट के। कॉट को बच्चों मैं लिख सकता हूं cos बाई साइन। क्या लिख सकता हूं बच्चों? cos बाई साइन। इसी तरह से टेन का याद रखिए, टेन को मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन बाई कॉस। क्या लिख सकता हूं बच्चों? साइन बाई कॉस। तो एक बार इन फॉर्मूलों को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ज्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से लिखें। ठीक है बच्चों, नोट करें इसे। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इन्हीं को मैंने नाम दिया है स्पेशल फॉर्मूला। अब ये स्पेशल फॉर्मूला कैसे है बच्चों? हम सभी के जीवन में जिस तरह से कुछ लोग स्पेशल होते हैं, तो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन फॉर्मूले जो हैं बहुत स्पेशल हैं। अब स्पेशल लोगों से ध्यान आया, कुछ लाइनें आप ध्यान आ रही हैं, आप कहो तो मैं सुना दूं। ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे तीन स्पेशल फॉर्मूले। तीन स्पेशल फॉर्मूले कौन से हैं बच्चों, वो जानिए। कल हमने आपको बताया था साइन और कॉस। साइन और कॉस ये पड़ोसी लोग हैं, ये आपस में कैसे होते हैं? पड़ोसी। साइन का पड़ोसी कौन बताया था मैंने आपको? कल कॉस बताया था। और कॉस का पड़ोसी कौन बताया था बच्चों? साइन। तो अगर मैं साइन से कहूं, साइन अगर तुम्हारा थोड़ी देर के लिए स्क्वायर कर दिया जाए, साइन से अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूं कि बेटा अगर तुम्हारा स्क्वायर कर दिया जाए, तो साइन बोलेगा सर आपने मेरा स्क्वायर तो कर दिया, तो कॉस का भी स्क्वायर कर दो। तो हम अगर कॉस का स्क्वायर करते हैं और जैसे ही इनके स्क्वायर करें और दोनों को मिला दें, तो ये क्या बन जाता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो पहला स्पेशल फॉर्मूला कौन है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कौन कौन से एंगल के लिए वैलिड रहेगा बच्चों? जीरो से लेके थीटा जो है 0 से लेके 90 के बीच में होना चाहिए। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? आप थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख सकते हो, 0 से बड़ी रख सकते हो और 90 या 90 से छोटी वैल्यू भी रख सकते हो। एक बात और ध्यान दें, अगर यहां बैठा ये जो यहां पे जितना भी एंगल यहां है उतना ही एंगल यहां होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। जस्ट सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, यहां पर आप कॉस स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर 60 अगर ये लिखा है तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करना है तो यहां वाले एंगल सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब जानिए इसके बाद हम क्या करेंगे। यहां से बच्चों दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों साइन स्क्वायर को यही रहने दूं और कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊं, तो देखो साइन स्क्वायर क्या बन के आएगा? साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाके
माइनस का बनेगा तो साइन स्क्वायर इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। इसी तरह से एक और चीज बन सकती है, अगर मैं कॉस स्क्वायर का आंसर निकालना चाहूं तो कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने दूंगा और साइन स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों माइनस का साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें जो मेन रोल है वो किसका है बच्चों, ये मेन रोल ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ जो भी एंगल बैठे हैं वो एंगल कैसे होने चाहिए सेम, और किसके लिए वैलिड है ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। ठीक है बच्चों, ये पहला फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लें कॉपी पर। दूसरा फॉर्मूला जाने बच्चों, एक फॉर्मूला होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस का टेन स्क्वायर। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन क्या होती है, थीटा जो है हमारा कैसा होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा हो। थीटा कैसा हो बच्चों, थीटा बोले तो एंगल, यानी कि ये जो एंगल है किसके बीच में होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 से हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों छोटा। लेकिन एक बात ध्यान दें, अगर 90 हो जाएगा, अगर यहाँ पर बाई चांस 90 कर दूंगा तो tan 90 क्या होता है बच्चों, tan 90 होता है बच्चों नॉट डिफाइंड, इसलिए ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं होगा। तो हमें थीटा किस रेंज में रखना होगा बच्चों, यहाँ पर इस रेंज में, मैंने आपको रेंज दिखा दी है ये। तो आप एक फॉर्मूला ये और याद करो। तीसरा फॉर्मूला है बच्चों आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला कहां से कहां तक वैलिड है बच्चों, तो हम कहेंगे थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 के बीच में होनी चाहिए। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लें, बस यही फॉर्मूले थे। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, अब पिक्चर स्टार्ट होती है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बच्चों। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो देखें बच्चों क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी कि इसने ये बोल दिया कि साइन और सेक और टेन इनका फॉर्मूला आप क्या करो कॉट के टर्म में लिख के दिखाओ। क्या बोला है इसने कि साइन का फॉर्मूला लिखिए, सेक का फॉर्मूला लिखिए, टेन का फॉर्मूला लिखिए, लेकिन किसके टर्म में, उसमें कॉट दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए बच्चों, कॉट। तो देखो कैसे हम करेंगे, अरे अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था। क्या लिखाया था बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। मैंने क्या लिखाया था बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। लिखाया था कि नहीं, अब बोलेंगे आप हाँ जी सर लिखाया था। एक और फॉर्मूला लिखाया था कि मैं बच्चों कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1/sin। क्या लिख सकता हूं बच्चों, कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1/sin। तो बच्चों कोसेक की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1/sin, लिख दिया बच्चों। अब उस कोसेक की वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर कर दो। तो यहां बचा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, कोसेक को मैंने लिख दिया 1/sin। कोसेक को मैंने क्या लिख दिया बच्चों 1/sin, और उस पर पावर कितनी लगी थी 2, यानी कि ये देखो इस तरह से। अब समझिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन का स्क्वायर। इसी तरह से ये बन गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इससे आप बात नहीं करेंगे। अब समझिए, अब एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मैं इधर ले आऊं, इसको मैं इधर ले आऊं और इसको इसकी जगह पे पहुंचा दूं, तो देखो क्या बनेगा 1 वैसे का वैसा। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और इस ब्रैकेट की जगह पर मैं इस आदमी को, कौन ये आदमी है साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को पहुंचा दे रहा हूं। तो यहां बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये बन गया आपका। अब समझिए
यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखो हमसे पूछा था साइन का फॉर्मूला लिखो कॉट के टर्म में। देखो अब साइन का फॉर्मूला पूछा था ना कि स्क्वायर का, तो यहां आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट का मैंने ये पार्ट नोट करा दिया है आपको, इसको आप जल्दी से नोट कर लें बच्चों। आपको ये लास्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चों। मैंने जैसे ही स्क्वायर हटाया था तो यहाँ बना था साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा उधर, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ये था बच्चों। ठीक है, यहाँ से आप हटा देंगे तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला कॉट के टर्म में लिख सकता हूँ। अब समझिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला और लिखाया था कि कॉट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10। कॉट क्या होता है भाई, 1/10। अब मुझसे ये पूछा है कि आप 10 का फॉर्मूला लिखो, तो देखो मैं क्या करूंगा, 10 से कहूंगा तुम कॉट की जगह पर पहुंच जाओ और कॉट से कहूंगा तुम 10 की जगह पे आ जाओ। तो 10 उठ के कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, तो ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/, और कॉट किसकी जगह ले लेगा अब 10 की जगह, तो 10 का फॉर्मूला क्या बन के तैयार है बच्चों, 1/cot थीटा। इसको आप नोट करें। अब रह गया बच्चों सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना। तो देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों। अब समझिए, देखो अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं यहां से, तो सेक थीटा क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हटेगा उधर बनेगा अंडर रूट 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहां ध्यान दो, सब जगह a है तो आपको थीटा नहीं, थीटा की जगह पर a लिखना है। ठीक है, तो a ध्यान रखें, ये गलती से हो गया बच्चों। थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना है, हर जगह a, तो यहां भी a लिखें, यहां भी a लिखें बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आप यहां भी a लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहां पर एंगल कौन सा दिया बच्चों, a, तो आप इस तरह से a कर लें। अब जानिए, सेक का फॉर्मूला हमने लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस का tan स्क्वायर। अब लेकिन हमें तो फॉर्मूला किसके टर्म में लिखना था, कॉट के टर्म में, सब जगह कॉट होना चाहिए था, लेकिन यहां तो कॉट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस, देखो tan का आंसर मैंने कॉट के टर्म में क्या निकाला है, 1/cot। क्या निकाला है बच्चों, 1/cot। ठीक है, स्क्वायर है तो मैंने यहां पर स्क्वायर कर दिया। अब आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये बनेगा sec इज इक्वल टू, देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रखिए, cot स्क्वायर बन जाए cot स्क्वायर। इसी तरह से अब cot स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो cot स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसा रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस का cot स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला स्क्वायर है वो रूट खत्म कर देगा, तो ये बनेगा sec इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस का cot स्क्वायर a होल अपॉन cot a। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप चाहो तो ये पहले और दूसरे क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ये ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो घबराए नहीं, डरे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब जो भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन होते हैं बच्चों, साइन एक होता है बच्चों साइन, दूसरा होता है बच्चों कॉस, तीसरा क्या होता है बच्चों टेन, चौथा कॉट, पांचवा क्या होता है सेक। सेक तो इन्होंने दे रखा है, इसको छोड़कर कौन बचा बच्चों, कॉसेक। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं, इन पांचों लोगों के फॉर्मूला लिखिए, लेकिन उन फॉर्मूले में क्या आना चाहिए बच्चों, सेक आना चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूं कॉस के फॉर्मूले से। ठीक है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेक ए इज इक्वल टू, क्या होता है, सेक का उल्टा मैंने आपको बताया था 1/cos। क्या बताया था बच्चों, 1/cos। तो मुझसे ये कहा है कि cos a का आंसर निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, cos से कहूंगा cos तुम इधर चले जाओ और sec को थोड़ी देर के लिए इधर भेज दो। तो जैसे ही cos यहाँ गया तो क्या बना, cos a इक्वल टू 1/, और cos की जगह पे कौन आ गया बच्चों, sec, तो
कॉस का फॉर्मूला आ चुका है हमारे सामने 1/sec। ठीक है, अब लिखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग साइन का फॉर्मूला। तो देखें अभी आपने एक फॉर्मूला याद किया था कि साइन स्क्वायर हवाई जहाज प्लस कॉस स्क्वायर हवाई जहाज इज इक्वल टू 1। ये पढ़ा था ना बच्चों, साइन स्क्वायर हवाई जहाज प्लस कॉस स्क्वायर हवाई जहाज इज इक्वल टू 1। ये हवाई जहाज में किसको बोल रहा हूँ बच्चों, एंगल को। किसको बोल रहा हूँ बच्चों, एंगल को। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से साइन स्क्वायर का आंसर निकालिए तो आप क्या करोगे, प्लस के कॉस स्क्वायर उधर भेज दोगे, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना बच्चों, अब समझिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। बेटा कॉस का फॉर्मूला मैंने सेक के टर्म में क्या लिखा है, 1/sec। क्या लिखा है बच्चों, 1/sec। लेकिन कॉस के फॉर्मूला का क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दो, तो यहां बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, सेक का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए। अब आपको एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो सेक स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो सेक स्क्वायर ए, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 1। तो साइन ए का यहां से फॉर्मूला निकलेगा, स्क्वायर है तो रूट लगा दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो ये रूट में से बाहर निकाल सकते हो, क्या बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर से रूट नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा सेक ए। तो हमारा साइन ए का फॉर्मूला आ चुका है सेक के टर्म में ये। बच्चों इसको नोट कर लें एक बार। यहाँ बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैंने क्या किया है, तो मैं ये यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों स्क्वायर जैसे ही हटाया था तो उधर बन गया था रूट, तो साइन ए इज इक्वल टू हुआ आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ये आया था। अब क्या किया हमने वो सुनिए, ऊपर रहेगा रूट वैसे का वैसा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे वाला स्क्वायर रूट खत्म कर देगा तो ये आएगा सेक ए। तो ये आया था बच्चों, साइन का ये फॉर्मूला आ चुका है, कॉस का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, एक बार ये नोट करिए। अच्छा कॉस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था वो जानिए, हमने लिखा था कॉस का 1/sec। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम अभी निकाल चुके हैं। अब देखें तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, देखें अब हमें लिखना है बच्चों tan का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो जानिए कैसे लिखोगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। तो मुझसे पूछा है कि tan का फॉर्मूला लिखिए जिसमें सेक आना चाहिए, तो मैं tan को यहीं पकड़ ले रहा हूं, तो ये बनेगा tan स्क्वायर ए और प्लस 1 उधर ले जा रहा हूं, तो यहाँ क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बोलो कोई दिक्कत। अब समझिए मुझे tan का फॉर्मूला लिखना था, तो यहाँ से बच्चों स्क्वायर हटाइए तो उधर जाके क्या बन जाएगा आपका रूट, तो रूट के अंदर बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये आपका आ गया है tan का फॉर्मूला। अब हमें लिखना है कॉट का फॉर्मूला। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट होता है 1/10। कॉट क्या होता है बच्चों 1/10, यानी कि कॉट का उल्टा होता है 1/10। अब मैं tan का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, मैंने tan का फॉर्मूला क्या निकाला है बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो कॉट का भी फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, क्या है बच्चों ये 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इसको आप नोट करें। अब लास्ट में हमें लिखना है बच्चों कॉसेक ए का फॉर्मूला। तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, साइन। तो कॉसेक का उल्टा होता है बच्चों साइन। तो अब क्या करना है, साइन का हमने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया है, क्या है वो बच्चों, साइन का फॉर्मूला है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक ए, यही है ना फॉर्मूला। अब बच्चों क्या होगा, सेक तो कौन जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला बनके तैयार होगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो बच्चों कॉसेक ए का भी फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। या फिर ऐसे जानिए जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है इसको बस पलट दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आपको करा दिया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बच्चों, सॉरी थर्ड देखें बच्चों, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है बच्चों, इस सवाल को कैसे करोगे? अब देखें, क्या हमें साइन 63 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। क्या हमें साइन 27 की वैल्यू पता? नहीं पता। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में आपको कराए थे 8.3 में, आपको अगर ध्यान हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक्सरसाइज थी। उसमें क्या करते थे, पहले इन दोनों एंगलों का सम करके देखो बच्चों। अगर हम 63 में 27 ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं ऐड करने पर 90 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 90 आ रहा है। तो हमने सिखाया था कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिया करो। इसी तरह से यहाँ देखो 17 में जब 73 ऐड करोगे तो बच्चों क्या बनता है? 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो बच्चों चेंज कैसे करते हैं वो समझिए। बताइए किसको मैं चेंज कर ले रहा हूँ? मैं इस वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 63 वैसे का वैसा, इससे बात नहीं करेंगे। यहाँ देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज करेंगे वो समझिए। साइन वैसे का वैसा, स्क्वायर वैसे का वैसा, 27 से अब सोचिए यहाँ पर कि 90 में से क्या माइनस करें कि 27 बन जाए। 90 में से क्या माइनस करें कि 27 बन जाए? तो दिमाग जवाब देगा कि 90 में से सर 63 माइनस कर दो तो 27 बन जाएगा। होल अपॉन, यहाँ देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो बच्चों मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो cos स्क्वायर वैसे का वैसा 17, 90 में से क्या घटाएं कि आपका 17 आ जाए? तो दिमाग में आंसर हमें मिलेगा 90 में से आप 73 माइनस कर दो तो क्या बनेगा बच्चों? 17। यहाँ वैसे का वैसा, दो में से किसी एक को चेंज करना होता है। अब जानिए यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब हमने आपको सिखाया था कि 90 वाले चेंज होते हैं, 90 वाले चेंज होते हैं और किस में होते हैं? अपने पड़ोसी में। और पड़ोसी कौन किसका है? साइन का पड़ोसी कॉस है, कॉस का पड़ोसी साइन है। तो यहाँ देखो 90 ने कहा साइन से, साइन तुम बदल जाओ। तो साइन ने कहा हम बदल तो जाएंगे लेकिन किस में बदलेंगे? अपने पड़ोसी में। तो बच्चों साइन का पड़ोसी कौन है? कॉस। तो साइन बदल के क्या हो गया? कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा। लेकिन एक इनकी शर्त होती है बदलने की, जब बदलेंगे तो यहाँ वाला एंगल साथ में लाएंगे। यहाँ एंगल कौन है बच्चों? 63 होल अपॉन, यहाँ देखो क्या लिखा है, देखें 90 दिखाई दिया तो 90 ने कहा कॉस से, कॉस तुम बदल जाओ। और किस में बदलेंगे? कॉस ने कहा हम तो पड़ोसी में बदलेंगे। और कॉस का पड़ोसी कौन है बच्चों? साइन। तो कॉस बदल गया किसमें? साइन में। स्क्वायर वैसे का वैसा, लेकिन जब बदलते हैं तो यहाँ वाला एंगल साथ में लाते हैं। अब यहाँ समझिए कॉस स्क्वायर 73 वैसे का वैसा। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन वहाँ थीटा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आंसर आएगा 1। लेकिन पहले आप चेक कर लो क्या हमारे एंगल सेम है। यहाँ देखो 63 लिखा है, क्या यहाँ भी 63 है? बिल्कुल लिखा है। तो ऊपर वाले का आंसर क्या होगा बच्चों? 1। इसी तरह से यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जब दोनों एंगल कैसे हों? सेम। तो चेक करो क्या यहाँ 73 है, क्या यहाँ भी 73 है? बिल्कुल। तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों? 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1। तो मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया। सेकंड पार्ट देखें बच्चों, साइन 25 और cos 65 प्लस cos 25 और इनटू में साइन 65। देखो बच्चों क्या करोगे, पहले इन दोनों एंगलों का सम करो, चेक करो क्या हो रहा है। तो जब हम 65 में 25 ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 90। इसी तरह से यहाँ इन दोनों में ऐड करोगे तो ये भी क्या होंगे बच्चों? 90 सम देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं? इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे वो समझिए। अच्छा चेंज क्यों कर रहे हैं वो बताइए सर, आप ऐसा कर क्यों रहे हो? तो बच्चों हमें साइन 25 की वैल्यू नहीं पता है, ना तो हमें cos 65 की वैल्यू पता है। अगर वैल्यू पता होती तो इनका आंसर लिख देते, लेकिन हमें ये वैल्यू तो पढ़ाई नहीं गई। लेकिन एक बात जरूर पढ़ाई गई थी कि अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो तो वो क्या बोलते हैं? उनको कॉम्प्लीमेंट्री। और वो कैसे चेंज होते हैं वो रूल आपको सिखाया गया था 8.3 में। तो बस उसी रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं बच्चों। अब समझिए इन दोनों में से आपकी इच्छा है जिसे चाहो बदल लो।
तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर इसको बदल ले रहा हूँ, कैसे बदलूंगा, साइन वैसे का वैसा। अब 25 के लिए मैं क्या दिमाग में आइडिया लगाऊंगा कि 90 में से क्या घटाऊं कि 25 बन जाए, 90 में से क्या घटाऊं कि 25 बन जाए। तो मैं कहूंगा 90 में से आप 65 घटा दो, ठीक है ना। ये और इसको रखेंगे बच्चों शांत, इसको क्या रखेंगे बच्चों, शांत। इसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, अब इन दोनों में से किसी एक, इसको बदल ले रहे हैं। देखो कॉस वाले को बदलो, कॉस वैसे का वैसा। 90 में से मैंने 25 वाले को बदला है, तो 25 वाले को यहां भी बदलो और 25 वाले को यहां भी बदलो, ठीक है। अगर 65 वाले को बदलो तो यहां भी 65 वाले को बदलना और इसको भी यहां पे बदलना। तो फिलहाल मैंने 25 वाले को बदला है, तो मैं यहां भी बदलूंगा। 90 में से क्या घटाऊं कि 25 बन जाए, तो आंसर आएगा 90 में से 65 घटा दो और बाद बाकी के लोग वैसे के वैसे। अब समझिए रूल के अकॉर्डिंग 90 वाले चेंज होंगे। तो 90 ने कहा साइन से, साइन तुम बदल जाओ, तो साइन ने कहा जी बदल जाएंगे, लेकिन किस में बदलेंगे, अपने पड़ोसी में। तो बच्चों साइन का पड़ोसी होता है बेटा कॉस, ठीक है। लेकिन जब बदलते हैं तो यहाँ वाला एंगल साथ में लाते हैं, ये वैसे का वैसा। इसी तरह से 90 ने कहा कॉस से, कॉस तुम बदल जाओ, तो कॉस की जगह कौन आ गया, साइन, लेकिन यहाँ वाला एंगल साथ में लाएंगे। अब समझिए देखो cos 65 का मल्टीप्लाई cos 65 में कराओगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 65। अगर नहीं समझ में आता तो याद देखो, अगर मैं आपसे कहूं 2 इंटू 2 ये क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 ये क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि cos 65 इंटू cos 65 तो क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर, cos 65 का स्क्वायर। इसी तरह से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ cos 65 का स्क्वायर। इसी तरह से देखो sin 65 इंटू साइन 65 ये बन जाएगा sin 65 का स्क्वायर। अभी आपको एक फॉर्मूला और लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन पहले आप एंगल चेक कर लो बच्चों। यहाँ एंगल क्या है 65, यहाँ एंगल क्या है 65, क्या दोनों जगह एंगल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1। तो मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड दोनों पार्ट मैंने आपको करा दिए बच्चों, ठीक है, इनको आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही काम करेंगे और कल से हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और तब तक वो जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं वो सारे फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज करें, कॉपी पर नोट कर लें और अच्छे से उनको याद करके आएँ, तभी नेक्स्ट क्लास को देखें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।